मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र का नवा अध्याय चल रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन कर्मों का संवर कैसे हो वह पढ़ रहे हैं। हमने परिचय पढ़ा था, अनुप्रेक्षाएं पढ़ी थी, गुप्ती समिति पढ़ी थी। फिर उसके बाद में तप पढ़े थे। तप दो प्रकार के होते हैं। बाह्य तप। बाह्य तप का मतलब होता है जिसमें जो बाहर से दिखाई देता है या जिसमें किसी बाहर की वस्तु की अपेक्षा होती है, वो बाह्य तप कहलाते हैं, जिसमें अनशन और मौद्गल्य वगैरह हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद में कहलाता है आंतरिक तप। आंतरिक तप का मतलब होता है अंदर से तप करना, मन से तप करना, मन को संयमित करना, वो आंतरिक तप कहलाएंगे। तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसका, लेकिन इसको आज वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र नंबर 20। 20वां करना है ना? हाँ, पूरा नहीं हुआ था ये कल। पूरा नहीं हुआ था ना कल ये वाला सूत्र? हाँ, आधा हुआ था। ठीक है, चलो मैं दो पढ़ ही रही हूँ। बताए थे। मैं पढ़ रही हूँ, फिर चांदनी आप पढ़ना। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्याना न्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्याना, न्यूनतरम। हम्म। ये तप के नाम बताए हैं सारे, लेकिन ये सब आंतरिक तप है। मन को शुद्ध करने वाले तप हैं ये सब। तो इसमें किस किस का नाम आया है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब यहाँ पे जो शब्द आया ना, उत्तरम। उत्तरम का मतलब देखो, तप के दो भेद बताए थे, एक बाह्य भेद और एक आंतरिक भेद। तो जो बाद वाले के भेद है, बाद वाला मतलब आंतरिक भेद, तो आंतरिक में ये सारे आ गए। 6 बता दिए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये सब आंतरिक तप। अब पहले तप का नाम है इसमें प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है प्राय। प्राय का मतलब देखो होता है अपराध, और चित्त का मतलब होता है शुद्धि। यानी अपने अपराधों की शुद्धि करने का नाम प्रायश्चित्त है। क्या है? अपने अपराधों की शुद्धि करना। तो शुद्ध कैसे करेंगे? यानी अपने दोष को जब हम स्वीकार करेंगे, या अपने कोई भी प्रमाद जन्य कोई दोष लग गए हैं, तो उनको हटाएंगे, उनको स्वीकार करेंगे, तो वो कहलाएगा प्रायश्चित नाम का तप। प्रायश्चित करने के लिए गुरु के पास में भी जाते हैं, बताते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को ये करना है ना। प्रायश्चित लेते हैं उस चीज का, कि दोष को परिहार करने के लिए। और ये किस लिए की जाती है? चित्त की शुद्धि करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, अपराधों से मुक्त होने के लिए। तो वो कहलाता है आंतरिक तप, प्रायश्चित तप। फिर विनय। विनय का मतलब पूज्य पुरुषों का, यह जो ज्यादा गुणी जन है उनका आदर करना, वो विनय कहलाता है। किसी को मतलब नमन करना, उनको वंदन करना। जैसे जनरल हम देखें हमारे में भी, तो श्रावकों में भी क्या करना चाहिए? जैसे अपने से बड़ा कोई आ गया, तो खड़ा होना, उसको रिस्पेक्ट देना। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा अपने से आया है, कोई गुणीजन आया तो उसको इग्नोर करना, अगर लेटे हुए तो लेटे ही रहना। ऐसा नहीं, मतलब रिस्पेक्ट दिखना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये कहलाता है। ये तप के अंदर आ रहा। आप देखो, विनय नाम का तप बोला इसको। विनम्र होकर के आदर करना, वो विनय नाम का तप कहलाता है। मान लीजिए हम बड़े भी हैं, लेकिन छोटे ने कोई अच्छा काम किया है, तो उसकी प्रेज करो, प्रशंसा करो उसकी, अच्छा अच्छा बोलो उसके बारे में। तो ये अपने आप हो गया। ये देखो, जब तक मन विशुद्ध नहीं होगा, तब तक विनय नाम का तप हो ही नहीं सकता। चाहे वो मान लो
अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, अपन बड़ों का आदर या प्रशंसा या छोटों को भी प्रशंसा तब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर से क्या हट जाएगा, अहंकार हट जाएगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए विनय भी क्या है, ये तप है। अगर हम ऐसा करते हैं, छोटों की प्रशंसा करना, शाबाशी देना, उनके गुणों का आदर करना, बड़ों का मान सम्मान करना, तो ये करते हैं, तो इसका मतलब हमने विनय नाम का तप कर ली। ये मुनियों के लिए बता रहे हैं वैसे, लेकिन हमारे को इसको इस प्रकार से समझना है खुद के लिए। देखो, मुनियों का आदर तो हम करते ही हैं, नहीं करते हैं क्या? करते ही है उनका तो, लेकिन ये कहां पर भी दिखना चाहिए, हमारी गृहस्थी में भी ये चीज हमें दिखनी चाहिए। चलिए आगे। वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब क्या होता है कि अ, सेवा शुश्रूषा करना, अपने से चाहे बड़े हो छोटे हो, उनको अपने द्वारा जितनी सेवा हम उनकी कर सके वो कहलाता है वैयावृत्ति। जैसे ये तो सभी करते हैं, जैसे महाराज आहार विहार करके आए तो उनका पैर दबाना, अगर है ना, उनका शरीर दबाना, उनके मालिश करना, ये तो है ही है। ये तो मुनि संघ में होता ही है। वहां तो आचार्य श्री स्वयं विद्यासागर जी महाराज, अगर उनके छुल्लक जी तक की तबीयत खराब हो जाती थी तो वो उनकी भी वैयावृत्ति कर देते थे। सोचो, इतने बड़े आचार्य और छोटों की भी वैयावृत्ति करने में उनको झिझक नहीं आती थी, वो वैयावृत्ति कर देते थे, उनकी मालिश कर देते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई हमारे मुनि संघ में कोई आचार्य या जो भी है, उनकी अगर तबीयत आदि खराब है, तो वो किस रोग से पीड़ित है उनसे रिलेटेड उनको औषधि देना, उनके लायक आहार बनाना। घर में भी यही ध्यान रखना है कि घर में कोई बीमार है तो उसके अकॉर्डिंग आहार बनाना। ये नहीं खुद को जो अच्छा लगता है वो खा लिया और दूसरे जाए भाड़ में, ऐसा नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि सबका ध्यान में रख करके कि भाई हाँ, इसको ये रोग है तो हमें ऐसा खाना नहीं बनाना, ऐसा भोजन नहीं बनाना है, सबको ऋतु के अनुकूल भोजन बना करके देना है, तो वो भी वैयावृत्ति के अंदर आता है। मर्दन करना ये तो चलो है ही है। और साधु संग आदि है, जैसे किसी की आईज वीक है संग में तो उनको चश्मा देना, अगर किसी के पास में लेखनी नहीं है तो पेन आदि देना, किताब नहीं है तो वो देना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। फिर है स्वाध्याय तप। स्वाध्याय, स्व अध्याय यानी अपना अध्ययन करना, अपना चिंतन करना, वो कहलाता है वास्तव में स्वाध्याय। ये जो हम पढ़ रहे हैं तो क्या ये स्वाध्याय नहीं है? जो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं क्या ये स्वाध्याय नहीं है? फिर ये भी स्वाध्याय ही है। इसी से तो हमें आत्मा के बारे में पता चलेगा, शरीर के बारे में पता चलेगा, तभी तो हम पता कर पा रहे हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, नहीं तो कैसे पता चलता। तो देखो क्या होता है, पहले जिनवाणी का अध्ययन करना, पूछना, चिंतवन करना, उसके बारे में और ज्यादा डीप में जाना, ये सब हमें पहले जिनवाणी पढ़ने से ही पता चलता है। फिर बाद में धीरे 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 अपनी आत्मा के अंदर उतर जाना, वास्तव में उसका नाम होता है स्वाध्याय। लेकिन ये पढ़ना, पूछना, बताना, धर्म उपदेश करना, ये सब भी स्वाध्याय के ही अंग होते हैं। आलस को छोड़ करके ज्ञान की आराधना करना। अब जैसे हमारे में से कई जने हैं, है ना, घर में फ्री बैठे होंगे, है ना, टीवी देख रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, किट्टी अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे। किसके कारण? प्रमाद के कारण। सही बात है, सही है कि नहीं है? तो ये प्रमाद को त्याग करके हम क्या कर रहे हैं? अभी ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। अभी हमारे मन में सुबह से यही ललक रहती है कि नहीं, पहले हम सारे काम खत्म कर लो भाई, 2:30 बजे हमारी क्लास है, तो हम सब पहले उससे फ्री हो जाओ ताकि हम हमारे को स्वाध्याय करना ही करना। तो हम ज्ञान की आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हम स्वाध्याय नाम का तप कर रहे हैं। ये तप हो रहा है हमारा अपने आप ही, स्वाध्याय भी हो रहा है, तप भी हो रहा है, समय का यूटिलाइजेशन हो रहा है, दिमाग से सारी गंदी बातें हमारे निकल रही है, कितने चित्त की शुद्धि हो रही है। ये सारी चीजें हम एक ही समय में
कर रहे हैं। ठीक है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग तप में क्या आएगा? त्याग करना। किसका त्याग करना? अपने अहंकार का त्याग करना, या कोई ममत्व रूप परिणाम है तो उसका त्याग करने का नाम कहलाता है व्युत्सर्ग। अहंकार कैसे? कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं इतना तप करता हूं, वो तो कुछ भी नहीं करता है, उससे होता ही नहीं है, वो दुर्बल है। हर प्रकार से अपने अंदर से अहंकार को हटा देना, ये भी तप कहलाता है। या किसी, जैसे हमारे घर गृहस्थी में तो मद होता ही है, उसका तो त्याग करना ही करना है। और जितनी भी चीजें हैं उनमें जो हमारा ममत्व रूप परिणाम है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं का त्याग करना क्या कहलाएगा? व्युत्सर्ग नाम का तप कहलाएगा। जैसे घर में एक चीज है, सारे ही चीजें उस चीज को यूज करते हैं। मान लीजिए वो चीज आपके मायके से आई है ना? अब क्या कहना बार बार में, ये तो मेरे पियर से आई है, ये तो मेरी है, बार बार में मतलब मैं। तो अगर घर में एक बार चीज आ गई, वो सबकी है, सबका समान रूप से उस पर अधिकार है। तो मतलब मैंने तो एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको, मैं शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ममत्व रूप का मतलब उस मैं का त्याग कर देना ही क्या है? व्युत्सर्ग नाम का तप है। ठीक है ना? बार बार में मैं नहीं करना, नहीं तो कहाँ पैदा हो जाएंगे? बकरी की पर्याय में। हाँ। कहते हैं ना कि अगर अपनी कषाय में से मैं हटा दो ना, तो अपनी मतलब बहुत कषाय कम हो जाती है हर चीज हाँ, में। कषाय कम हो जाती, क्योंकि जब हमें लगेगा ही नहीं कि ये मेरा मेरा मेरा, तो हमारा 90% काम तो वैसा ही हो जाएगा कि फिर जो है वो सब है। तो किसी के प्रति हमें दुख भी नहीं होगा, है ना? कोई चीज गल गई, कोई चीज सड़ गई, कोई कपड़ा फट गया, तो किसी के प्रति हमारे को आसक्ति ही नहीं रहेगी जब, तो हमारा कितना परसेंट काम तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना? तो ये कौन से तप में आएगा? व्युत्सर्ग तप। मतलब हाँ, अब है ध्यान तप। ध्यान का मतलब है कि एक ही विषय पर अपने मन को एकाग्र चित्त कर लेना, बस उसका नाम है ध्यान तप। जो ध्यान तप है ना, वो इन पांचों पापों में से धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ध्यान की स्थिति आती है। तो ध्यान नाम का तप सबसे कठिन होता है। ठीक है। हाँ, एक मन पर, एक ही विषय पर अपने मन को लगाना। अब विषय मतलब क्या है यहाँ पर? ये नहीं कि रात को कोई पिक्चर देख के सोए तो उसके बारे में सोचना, वो आपका ध्यान तप हो जाएगा। ऐसे विषय नहीं लेने हैं। विषय कौन सा? सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा। कैसे हम अपने चित्त को शुद्ध करें, कैसे अपने मन से अहंकार को निकालें, ऐसे विषय। पंच परमेष्ठी, हमारे मुनि, मतलब ये सोचना कि वो ऐसे बने तो वो क्यों बने, उन्होंने क्या किया, इस तरह का चिंतन, यानी एक विषय पर ऐसा चिंतन करना, वो कहलाता है ध्यान नाम का तप। इसीलिए सामायिक में बैठने के लिए कहा जाता है कि सारे प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर, सारे जितने भी ये ग्रह जंजाल है, इन सब से हट करके 48 मिनट बैठने के लिए इसी लिए कहा जाता है, ताकि हम अच्छा ध्यान कर सके, मेडिटेशन कर सके। तो ये हो गया ध्यान नाम का तप। तो इन सबको अंतरंग तप क्यों कहा है? क्योंकि ये मन को नियमित करने वाले हैं, मन को अंकुश लगाने वाले हैं, या मन को शुद्ध बनाने वाले हैं, चित्त को शुद्ध बनाने वाले हैं, इसलिए इनको आंतरिक तप के अंतर्गत रखा। ठीक है। ये हो गए हमारे 6 आंतरिक तप। अब देखो इनके और आगे और भेद है। पहले तो तप, तप के 2 भेद, बाह्य तप और आंतरिक तप। फिर 6 हो गए बाह्य, 6 हो गए आंतरिक। अब 6 के फर्दर और डिवीजन किए, आगे इनके आगे और भेद किए। सूत्र नंबर आंतरिक 21। आंतरिक तरफ सबकी डेफिनेशन क्या बताई थी? आंतरिक तप जो कि मन को शुद्ध करने वाला है, वो आंतरिक तप है, जिसमें किसी बाह्य वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, बाह्य वस्तु की। जो अंदर अंदर से होता है ना। हाँ, जो मन से होता है। चलिए आगे। आंतरिक तप के आगे और भेद देखते हैं, क्या है? सूत्र नंबर 21। नव, चतुर्दश, पंच, द्विभेदा, यथाक्रमम, प्राग ध्यानात्। हाँ, पढ़िए चांदनी।
नौ चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा कर्म प्राग ध्यानात्। अब ये जो हमने पढ़े ना, जो प्रायश्चित विनय, ये पढ़ करके आए हैं सब, तो इनके भेद बताए हैं कि इनके भेद कितने कितने हैं। नौ। नौ। चतुर्दश, चतुर्दश का मतलब हो गया चार, दश का मतलब 10, पंच मतलब 5, और द्वि मतलब 2। भेदा, भेद है यथाक्रमम, यथाक्रमम मतलब क्रम के अनुसार, प्राग ध्यानात् यानी जो पहले, ध्यान से पहले पहले। प्राग का मतलब पहले पहले, ध्यानात् मतलब ध्यान, ध्यान से पहले पहले, यानी इसमें ध्यान के भेद नहीं बताए हैं, बाकी ध्यान से पहले जो 5 है इनके भेद बताए हैं। तो इन, ये सूत्र एक हो गया सिर्फ ये बताने के लिए कि इनके कितने कितने भेद है। तो ये आप लगाओ, प्रायश्चित के कितने भेद हो जाएंगे? 9। फिर विनय के कितने हो जाएंगे? 4। चार। फिर वैयावृत्य के हो जाएंगे 10। फिर स्वाध्याय के हो जाएंगे 5। और व्युत्सर्ग के हो जाएंगे 2। और ध्यान के अभी इसमें नहीं बताए, ध्यान से पहले पहले के भेद है वो बाद में बताएंगे। चलिए आगे, सूत्र नंबर 22। इसमें तो कुछ था ही नहीं, समझाने वाला आ गया ना समझ में ये तो। हाँ, सूत्र नंबर 22। प्रमिला जी आप पढ़ोगे क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो, सूत्र नंबर 22वां निकाल लो। हाँ मैं, आलोचना हाँ पहले प्र, मैं पढ़ती हूँ प्र, फिर आप पढ़ना। हाँ हाँ। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। हाँ पढ़िए। आलोचना प्रतिक्रमत, आलोचना प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारो पर पस स्थापना। परिहारोपस्थापना। हाँ, परिहारो पर स्थापना। स्थापना। आप परिहारोपस बोल दो फिर थापना। हाँ, है ना। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये प्रायश्चित तप के 9 भेद इसमें बताए हैं। पहले देखो अंतरंग भेद, अंतरंग में फिर भेद किए, प्रायश्चित के उसमें हाँ बताया 9 भेद। अब ये 9 भेदों का वर्णन है, प्रायश्चित के 9 भेद कौन कौन से होते हैं। हाँ। तो ये देखो, पहले नाम देख लो, आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, फिर तीसरे नंबर पे है तदुभय, भय, चौथे नंबर पे विवेक, फिर पांचवे पे विवेक, सर्ग, फिर है तप, तप, छेद, छेद, परिहार, उपस्थापना। ये 9 प्रकार के प्रायश्चित के भेद हैं। भेद। अब इसमें से एक एक को हम समझते हैं। पहला भेद है आलोचना। आलोचना का मतलब क्या? अपने द्वारा की गई गलती की मतलब वो करना, बुराई करना, या उसका क्या कहेंगे, गुरु के समक्ष उसको बताना, है ना। अपने किए गए दोषों की स्वयं ही आलोचना करना, निवेदन करना गुरु के सामने जा करके, तो उसको कहते हैं आलोचना। ये कैसे करनी है? ये भी 10 दोषों को टाल करके की जाती है। 10 दोष का मतलब ये है कि जैसे गुरु के सामने जब आप बता रहे हो ना आपके कोई भी जो दोष है, तो हाँ। वो ऐसे नहीं बताना कि मैं पूरा का पूरा बता दूंगा तो गुरु मेरे को बहुत ज्यादा पनिश करेंगे, कोई ज्यादा ही बड़ी पनिशमेंट मतलब मेरे को मिल जाएगी। या गुरु को पहले तो गए, कोई गुरु को अच्छी जैसे कोई भेंट दे दी, कि पेन दे दिया, किसी ने दी होगी उनको भी श्रावक ने, वो ले जा करके गुरु को पहले वो दे दी ताकि मैं फिर बाद में मेरा प्रायश्चित करूंगा तो गुरु मेरे को कम पनिश करेंगे। गुरु को एक तरह से होता है ना चापलूसी करना उनकी, या उनको खुश करने की कोशिश करना, नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, या कि मैं मोटे मोटे दोष बता देता हूं मेरे, बाकी सारी चीजें बताने का तो क्या ही मतलब है, मतलब खुद ही सोच लेना ये बातें। आपको क्या मतलब है, गुरु को जो सोचना होगा, जैसा उनको बताना होगा वो बताएंगे। कोई बात गुरु के सामने जाकर के छिपाना नहीं।
और नहीं क्या किया। करना। तो अपनी आलोचना तो कोई करता ही नहीं है गुरु के सामने। नहीं करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। सारे आलोच जो होते हैं ना आचार्य के समक्ष जाकर के सब करते हैं अपने। देखो जो सही विधि विधान तो यही है, वो बताते हैं कि आज मेरे से ये गलती हो गई, आज मेरे से हाँ बताते हैं वो लोग, पता है आपको। आहार के बाद में थोड़ी देर वो सब बैठते हैं उनके पास में, वो इसी पता है वो क्या करते हैं। वो बताते हैं एक तो हम आहार कहाँ करके आए, हमने क्या ग्रहण किया, है ना, कैसे गए क्या, हाँ ये सब बताते हैं। फिर उसके बाद हाँ में अगर उनसे कोई भी जैसे उनको नियम लेना है, तो जिनको नियम मतलब अपनी दोष बताना, अगर वो सबके सामने बताना चाहे तो बता देते हैं, नहीं तो जिसको बताना होता है वो वहां बैठ जाता है, बाकी सब एक एक करके चले जाते हैं। तो चल फिर वो जाए। वहां पर बताते हैं अपने आचार्य को कि मेरे से ये गलती हुई। फिर कौन कभी कभी क्या मुनि करना, के लिए जैसे मान लो, बताएगा ये? हाँ, मुनि के लिए बताएं, श्रावक के लिए बताएं? मुनि के ही चल रहे हैं, सब मुनि के ही चल रहे हैं, लेकिन हमें भी करना चाहिए। हमें भी हम्म। अपने किए गए दोष की आलोचना करनी चाहिए, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए, है ना। फिर अच्छा। जैसे कोलाहल वाला वातावरण है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं सोचना अभी तो वैसे इतना शोर है, गुरु कुछ सुनेंगे तो नहीं, जल्दी जल्दी से बोल देना मेरे से ये गलती हो गई, वाह। बाद में फिर एक सोच लेना मैंने तो गुरु को बता दिया, अब उन्होंने मुझे कुछ प्रायश्चित नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना, मतलब ये दोष को टालना है कि जब गुरु के पास कोई नहीं है तो अच्छे से गुरु को बताना अपने दोषों के बारे में। फिर जैसे गुरु खुद मान लीजिए कोई दोष कर रही हैं, तो ऐसे ही गुरु के पास में जाकर के अपने दोष बताना, ताकि वो मेरे को पनिश नहीं कर सके। तो ऐसा काम भी नहीं करना, है ना। जैसे मान लीजिए, हम्म ये तो सही बात है ना, कि जो खुद वो हम्म गलती कर रहा है तो वो क्या आपको दंडित करेगा, वो तो खुद ही वो गलती हम्म कर रहा है। तो ऐसे गुरु के पास में जाकर के दोष की आलोचना नहीं करना। हम्म और जो कुछ गुरु है जो दोष को समझते ही नहीं है, वो दोष को दोष ही नहीं मानते हैं, तो ऐसे गुरु के पास में जाकर के भी आलोचना नहीं करना। तो ये इस प्रकार से कुछ दोष बताए मैंने, जिनको टाल करके फिर गुरु के सामने जाकर के अपने से जो भी गलती हुई है वो बताना, और उनसे हम्म। प्रायश्चित लेना। ये किस में आएगा, आलोचना नाम आलोचना। का प्रायश्चित। ठीक है। हम्म। फिर है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है मेरे दोष मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कडम, है ना। तो गुरु के सामने जाकर के स्वयं भी प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं अपन। हाँ। मतलब देखो, खुद ही अपन कितना बोलते हैं जब 14 का प्रतिक्रमण करते हैं, तो केवल वहां जाकर के वो जो जिनवाणी में प्रतिक्रमण लिखा है उसको झटझट पढ़ दिया और चलो जी हो गया मेरा प्रतिक्रमण। ये वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण तब है जब को आपको अंदर तक जाकर के किए गए दोष की ग्लानि होती है, वास्तव में उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। मान लीजिए किसी से एक सूक्ष्म जीव की भी हिंसा हो गई, तो मन में ऐसे ग्लानि आना कि हे भगवान आज मेरे से क्या पाप हो गया, मेरे से इस जीव की हिंसा हो गई, या मैंने किसी अपने से बड़े को ये कह दिया, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो तो बड़े हैं मैं तो छोटा हूं, तो लेकिन क्या हो गया उन्होंने मुझे डांट दिया तो मुझे वापस जवाब नहीं देना चाहिए था। किसी ग्राहक को ठग लिया, कम कम मेजरमेंट कर दिया उसको, या अच्छा बता करके हल्का माल दे दिया, ये सारी चीजों की बाद में स्वयं निंदा करना कि नहीं, मैंने थोड़े से लालच और लोभ के लिए, थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमाने के लिए मैंने इतना पाप कर दिया, मैं इतना गिर गया कि मैंने झूठ बोल दिया। अंदर तक ऐसी ग्लानि करना, ये क्या कहलाएगा, प्रतिक्रमण। ठीक है। हाँ, हम्म। कि मेरा दोष वो क्या हो, मिथ्या हो। अच्छा। फिर प्रतिक्रमण के भी आगे वैसे भेद होते हैं, जैसे देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, इरियापत, पता है ना आपको। जैसे वार्षिक प्रतिक्रमण होता है अनंत 14 के दिन, करते हैं ना सारे मुनि संघ, हम लोग भी जाते हैं वहां पर। बड़ा वार्षिक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण भी होता है, पाक्षिक भी 15 दिन का एक होता है, और वैसे तो साधु तो दिन में डेली प्रतिक्रमण दिन में करते ही हैं। ठीक है। हाँ, अब है तदुभय।
तदुभय का मतलब होता है जो दो बताए ना, आलोचना और प्रतिक्रमण, ये दोनों करना है एक साथ इकट्ठे, तो वो कहलाता है तदुभय नाम का प्रायश्चित। यानी गुरु की आज्ञा से क्या करते हैं, प्रतिक्रमण शिष्य करता है, और औरों के द्वारा जो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तदुभय प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय में दोनों आ गए, आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब है विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज का नियम लिया था कि मैं ये चीज हम्म। नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, जो हम्म। भी है ना, लेकिन गलती से हमने वो चीज खा तो ली, बाद में ध्यान आया कि हमें ये नहीं हम्म। खानी थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, विवेक रख के। अब देखो जो खा ली वो तो खा ली, उसके प्रति मन में वो ग्लानि तो होना, लेकिन साथ में ही क्या करना, अच्छा मैंने गलती से ये खा ली, तो मैं अब एक चीज को 7 दिन के लिए, जो मेरी प्रिय चीज है उसको मैं छोड़ती हूँ, उसका त्याग करती हूँ, चाहे नमक हो जाए, हरी सब्जी हो जाए, मीठा हो जाए, कुछ भी, चाहे एक आम किसी को पसंद है तो आम में 7 दिन तक अब नहीं खाऊंगा, नहीं ऐसा खाऊं। विवेक रखना, है ना। कोई कह नहीं रहा आपको करने के लिए, लेकिन मन से ही ये सब चीजें करना, तो ये क्या कहलाएगा, विवेक नाम का विवेक। प्रायश्चित। उन चीजों जिन वस्तुओं से कषाय उत्पन्न हो उन वस्तुओं का भी त्याग करना, ये किसमें आएगा, विवेक। विवेक हुआ ना हमारा कि नहीं यार इसको खाने से, जैसे ये क्या बोलते हैं, तामसिक भोजन है ना, हमारे अंदर तम उत्पन्न करते हैं, मतलब क्रोध वगैरह उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे भोजन को त्याग करना हमारे लिए। फिर है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग प्रायश्चित का मतलब होता है त्याग करना। एक सेकेंड, कुछ समय चलिए के बताइए। लिए, है ना, कुछ समय के लिए क्या करना, मतलब शरीर वचन और मन, इनका त्याग कर देना, ये व्युत्सर्ग, यानी सब कुछ छोड़ करके कायोत्सर्ग में खड़े हो जाना, बस, है ना, तो वो कहलाएगा व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित, कायोत्सर्ग। फिर है तप प्रायश्चित। तप का मतलब है उपवास आदि जो हम करते हैं वो प्रॉपर। प्रायश्चित नाम का तप है। हम्म। छेद, छेद का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको जीवन पर्यंत नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना, कुछ महीने के लिए छोड़ देना, कुछ समय के लिए छोड़ देना, यानी उस चीज का छेद कर देना, वो कहलाएगा छेद नाम का प्रायश्चित। 1 मिनट, कोई आया है शायद, एक एक, तो ये छेद नाम का प्रायश्चित कहलाता है कि कुछ समय के लिए उन चीजों को जो हम खा पी रहे हैं उनको कुछ समय के लिए छोड़ना। फिर परिहार। परिहार का मतलब होता है नियत काल के लिए संघ से पृथक कर देना, ये परिहार। जैसे क्या करते हैं, मान लीजिए किसी शिष्य ने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो आचार्य उनको क्या बोलेंगे, आपको अब 15 दिन तक इस संघ में नहीं रहना है, तो ये उनको क्या दिया, परिहार नाम का प्रायश्चित दे दिया, कि आपको इतने समय के लिए हमारे संघ से अलग रहना है, ठीक है, तो ये परिहार नाम का प्रायश्चित। फिर उपस्थापना नाम का प्रायश्चित का मतलब है कि यदि किसी शिष्य ने क्या करा, अपने मूल व्रत को ही भंग कर दिया, मान लो, है ना, जो उनके मूल गुण थे उनको ही अगर उन्होंने भंग कर दिया, तो उनको क्या करना, पहले उनको उनको उनकी दीक्षा छुड़ा देना और उसको बाद में वापस से दीक्षा देना, ये कहलाएगा उपस्थापना नाम का प्रायश्चित। मान लीजिए किसी मुनि से कोई ऐसी गलती हो गई, तो उसको क्या करना, पहले कपड़े पहनाएंगी,
मतलब उनके लिए तो कितना बड़ा दंड है अगर मुनि को आप वापस कपड़े पहनाते हो तो फिर वापस से उनको दीक्षा कर देना, ये कहलाता है उपस्थापना नाम का प्रायश्चित। हाँ, तो ये हमने पढ़े आज प्रायश्चित नाम के 9 भेद। ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे विनय तप के प्रकार, सूत्र नंबर 23। प्रमिला जी सूत्र में पढ़ती हूँ, एक बार पढ़ लो चाहे आप। विनय तप के भेद। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान, हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। हाँ, ये देखो, विनय तप के 4 इसमें प्रकार बताए हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, दर्शन, चारित्र विनय और उपचार विनय। हाँ, चलो इस सूत्र को तो हम कर लेंगे क्योंकि हमारा टाइम अब हो गया है। एक बार ये देख लो कि जो हमने प्रायश्चित आदि पढ़े तो उनको करने से क्या लाभ होता है, क्यों करते हैं। कोई बताएगा प्रायश्चित आदि क्यों करते हैं? अच्छा, उससे क्या लाभ होता है? हैं? क्या होता है इससे? कर्मों प्रायश्चित का करने आचरण से रोकने। चित्त की शुद्धि होती है, मन की चंचलता खत्म होती हाँ। है, भाव में विशुद्धता आती है। हम जो गलतियां करते हैं उनका परिहार होता है, यानी गलतियां हमारे, भाई जब हम बार बार में किसी चीज का प्रायश्चित लेंगे तो वो हम दोष हमारे से कम होंगे कि नहीं होंगे? हम उन दोषों को हाँ। हटाने की कोशिश करेंगे, बार बार में, बार बार पनिश थोड़ी ना होंगे, है ना? हाँ। तो ये इसीलिए प्रायश्चित किया जाता है। और मुनियों को प्रायश्चित कब कब करना चाहिए? जैसे उन्होंने किसी का पीछे कमंडल आदि ले लिया, या परोक्ष में कभी आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया, या दूसरे संघ में बिना पूछे मतलब इधर उधर आ गए और चले गए, या आचार्यों से कोई छुप करके काम करना, या अपने ने स्वयं ने कोई नियम लिया था उसको भूल गए, तो ऐसा होने पर क्या करना? प्रायश्चित आदि करना। और चलो। इससे क्या है। होता है? पांचों इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त होती। ठीक है। ठीक है। तो ये आज हमने पढ़े आंतरिक तप। और कल की तो कल का ऑफ रहेगा, फिर परसों क्लास लेंगे। ठीक है। तब तक के लिए सबको सादर जय जिनेन्द्र। और जय। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो ठीक रैन, है। जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लुकालो, सो वाणी